वेट करते रहेगा रिज़ल्ट का। आज रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या चलिए आज मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस वीडियो में मुद्दा ये नहीं है। मेन जो मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है, ये उन बच्चों के लिए है जो आज भी ये कन्फ्यूज़न में है कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। पहला तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये है, जो न्यू फ्रेशर्स है उनके लिए तो अभी बात ही नहीं करना है, क्योंकि उन्हें इस नीट की हकीकत के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको करते हैं अभी छोड़ते हैं। वो बच्चे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इस साल जितना भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए, सिलेक्शन तो उतना का होना नहीं है, लेस देन 2% को तो सीट मिलना है। तो यानी कि बाकी का जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, मानिए अगर 16 लाख बच्चे अप्लाई किए थे तो 15.5 लाख बच्चा जो है, स्पेशली उनको ये वीडियो देखना है। और आने वाले साल में 2022 में ये इधर के जो 15.5 लाख बच्चे तो होंगे ही, उनमें से मानिए 5 लाख बच्चे हट जाएंगे, 10 लाख बच्चे होंगे ही, 11 लाख बच्चे तो होंगे ही जो नेक्स्ट नीट के लिए तैयारी करेंगे ही। एंड जो फ्रेशर्स जो इस साल सारे जो 12 पास आउट किए हैं, उनमें से भी 5-10 लाख 5-6 लाख बच्चे ऐड हो जाएंगे, यानी फिर से आपका 16 लाख से क्रॉस 17-17.5 लाख 2022 में बच्चे अप्लाई करेंगे। ये तो तय है, ठीक। अब होता है कि जो एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं, रिजल्ट आ गया, मैटर ये नहीं कर रहा है कि सिलेक्शन हुआ या सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई मेहनत तो सब किया है, चाहे वो एक ही दिन के लिए मेहनत किया हो या कोई 1 साल के लिए किया हो, मेहनत तो किया ही है, ठीक है। एंड वो बच्चा जो चलो एक ही दिन के लिए मेहनत किया है, और उसका मार्क्स 100-150 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको वो दिन याद करके खुशी मिलेगा कि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो हम पढ़ाई किए थे वो कितना खुशी से पढ़ाई किए थे। एंड उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, क्या हम उस पढ़ाई को 1 साल नहीं कर सकते, तो ये उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को एक बहुत ही ग्रेट सैल्यूट है कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे वो बच्चे पढ़ लिए हैं, एक दिन के लिए भी अपना बेस्ट पढ़ लिए, जो कि बेस्ट पढ़ सकते हैं, एक दिन के लिए भी पढ़ लिए, एंड क्वालिफाई किए नहीं किए दैट डजंट मैटर, ये उसका कोई बात ही नहीं करना है। एंड अब अपने आप को अगर वो स्टूडेंट मोटिवेट कर रहे हैं कि यार जब हम एक दिन पढ़ के इतना मार्क्स ला सकते हैं, 2 दिन पढ़ के इतना मार्क्स ला सकते हैं, 1 महीना पढ़ के इतना ही मार्क्स ला सकते हैं, तो क्या होगा अगर हम पूरे 1 साल पढ़ लिए, तो ये चीज़ को है समझने की बात, ठीक। और वो स्टूडेंट्स जिसका सिलेक्शन चलो नहीं हो रहा है, चाहे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मार्जिन हो गैप का, एक मार्क्स का क्वालिफिकेशन का एक सिलेक्शन का गैप हो या भी एक छोटा सा गैप हो, उनको भी आज ये स्कोर कार्ड को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे जो नीट के लिए सोच रहे हैं उनको सबसे पहले उस रिजल्ट को एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक एवरेज मार्क्स ले रहे हैं, चलिए एक एवरेज मार्क्स क्या ले रहे हैं, मानिए कि एक एवरेज मार्क्स हम चलिए 300 ले रहे हैं, ठीक है। कितना ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, ठीक है। मानिए एक ये है नीट की, ये जो नीट है, ठीक है, ये नीट कितना है, ये नीट 2021 है। इससे हम प्रेडिक्शन करेंगे, एक फ्यूचर प्लान देखेंगे, क्या हमारा जो 150 मार्क्स आ रहा है, ये 300 मार्क्स आ रहा है, क्या हमको नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, क्या टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है, क्या हम वो कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तभी ना हम ड्रॉप लेंगे, अगर हम कर ही नहीं सकते, हमको पता नहीं कर सकते, तो फायदा क्यों है, अपना जिंदगी के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। 1 साल बहुत कीमती होता है भाई, 1 साल बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। आप किसी से 1 साल मांग के देखिए, आपको 1 साल दे सकता है, 1 साल के कोई 1 मिनट आपको नहीं दे सकता, तो 1 साल तो दूर की बात है, तो समय आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये आज जानना बहुत ही जरूरी है, क्या हम 1 साल अपने आप में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो मानिए कि एक एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स है, मानिए एक मार्क्स है, मानिए कि ये एक एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स हुआ 300, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटाइल का रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटाइल का रोल है, उसको समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए ये मार्क्स एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स है, कितना मार्क्स है ये आपको दिख रहा है 300। मानिए कि ये जो 300 मार्क्स है ये आपके मानिए फिजिक्स है,
ठीक है। ये फिजिक्स की मार्क्स है, ये चलिए मानिए ये केमिस्ट्री का मार्क्स है, और ये आपका बॉटनी प्लस जूलॉजी, मैं बायोलॉजी ही कहूँगा, बायोलॉजी BIOLOGY। ओके, तो ये तीनों सब्जेक्ट का अपना अपना एक एक मार्क्स है। स्कोर कार्ड में क्या दिया हुआ है, देखिए स्कोर कार्ड को ध्यान से समझिए। स्कोर कार्ड में जो दिया हुआ है वो वर्ड यूज़ किया हुआ है परसेंटाइल। इस परसेंटाइल को बहुत ही आराम से समझते हैं। देखिए परसेंटाइल दिया हुआ है, ये परसेंटाइल। अरे यहाँ चमत्कार होगा, आप देखिएगा क्या चमत्कार होगा। मानिए ये स्टूडेंट लाता है 720 में 300 ला रहा है, ठीक है 300, और ये इसका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का ये एक आपका हम रेस्पेक्टिव के मार्क्स। चलिए मान लिए एग्जांपल हम मानते हैं ये बायोलॉजी में जो स्टूडेंट्स था, ये स्टूडेंट्स बायोलॉजी में ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा ना बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 400 के आसपास रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक्चुअली कंपटीशन क्या है आपको वो समझ में आएगा, करना क्या है आपको वो समझ में आएगा। चलिए इसको एक मार्क्स लिख रहे हैं, 400 मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बार का क्या है, गुच्छा गुच्छा में रैंक आया है, मतलब गुच्छा गुच्छा में इस बार आपको सिलेक्शन मिलेगा। और ऐसे है कि आपको गुच्छा से ऊपर उठना पड़ेगा। एक ग्रुप है एंड उस ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 350, 300, 360 एक गुच्छा है। आप अगर उन गुच्छा से थोड़ा ऊपर ला दिए 400, तो आप उस गुच्छा के उस रैंक से बहुत ज़्यादा ही ऊपर चल जाएंगे, फिर वहाँ एक गुच्छा बनेगा। और ये गुच्छा क्यों बन रहा है, ये ग्रुप क्यों बन रहे हैं, वो हम इस परसेंटाइल से समझेंगे। देखिए मानिए एक स्टूडेंट है, 400 मार्क्स है, हम सोचते चलिए मानिए उसका बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड वो बायोलॉजी में कितना लाता है, बायोलॉजी में ला रहे हैं मानिए अप्रोक्सीमेटली कितना माल है, चलिए मानते हैं 280, 290, 300 मान चलिए 300 मान ले रहे हैं, 300 ला रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में इसका मार्क्स जो है ये होता है, मानिए परसेंटाइल में बता नहीं रहे हैं, मानिए चलिए इधर 300 मार्क्स है, ठीक है। ये 300 मार्क्स स्टूडेंट ला रहा है एंड उसको कितना परसेंटाइल मिल रहा है, बताइए कितना परसेंटाइल मिल रहा है। ये 300 में पता है कितना परसेंटाइल मिल रहा होगा, 300 लाने के बाद भी आपको 88, 89 परसेंटाइल से ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा। मानिए कि आपको 88 परसेंटाइल मिला, 0.00, हम 88 परसेंटाइल में रख रहे हैं। परसेंटाइल क्या है उसको भी समझा रहे हैं, 88 परसेंटाइल मिल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री में मानिए ये स्टूडेंट्स 80 ही ला रहा है, कितना ला रहा है, 80 ला रहा है या 60 ला रहा है, क्यों 15-20 क्वेश्चन सही करके आया है, 80 ला रहा है 60 ला रहा है, ठीक। चलिए मानिए 20 क्वेश्चन सही कर रहा है तो 80 आ रहा है, 20 क्वेश्चन पूरा सही है। चलिए 25 क्वेश्चन भी सही कर रहा है, हम मानते हैं कि चलिए 20 क्वेश्चन सही कर रहा है, मानिए कितना मार्क्स आ रहा है इसका, 80 मार्क्स आ रहा है। 20 क्वेश्चन भी सही कर रहा है, 45 में से 20 क्वेश्चन सही कर रहा है, मतलब केमिस्ट्री उसका थोड़ा मोड़ा ठीक है। क्या ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा ठीक होगा, फिजिकल थोड़ा वीक होगा, या फिर फिजिकल अच्छा होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छा होगा, इनऑर्गेनिक भी वीक होगा, ऐसे कुछ करके कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। मानिए 80 मार्क्स इसका है तो इसका परसेंटाइल कितना होगा, अगर 80 मार्क्स है तो परसेंटाइल इस मार्क्स में आपको कितना मिल जाता है, आपको एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा मिल ही जाता है। मान के चलिए आपको 89 परसेंटाइल मिल रहा है या 90 परसेंटाइल के आसपास आपको मिल रहा है, चलिए 89 परसेंटाइल मिल रहा है मानिए, ठीक है। और फिजिक्स में देखिए मानिए कि अब आप कितना मार्क्स बच रहा है, 20 मार्क्स आ रहा है, 20 से 30 मार्क्स हो रहा है, मानिए आप 20 मार्क्स में है फिजिक्स में, ठीक है। आपको पता है कितना परसेंटाइल मिलेगा 20 मार्क्स में भी, मोर देन 90 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली। मानिए एग्जैक्टली आपको 91.5 या 91 परसेंटाइल, मान के चलिए 91 परसेंटाइल आपको मिल रहा है, ये चीज हो रहा है। और इस चीज के कारण ही आपको रैंक जो हो रहा है, ये परसेंटाइल हो रहा है, जो रैंक आ रहा है आपको झुंड में मिल रहा है रैंक, ये खेल हो रहा है, इसलिए कट ऑफ भी यहां से बढ़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, समझते देखिए कैसे। परसेंटाइल क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नीट है इसमें आपका सक्सेस का चांस कितना है, सक्सेस का चांस कितना है। चलिए हम मानते हैं एक एवरेज मान ले रहे हैं कि 15 लाख बच्चा इस साल अप्लाई किया था, कितना अप्लाई किया था, 15 लाख बच्चा अप्लाई किया था, 15 लाख बच्चा क्या करता है यहाँ पे अप्लाई करता है, 15 लाख बच्चे अप्लाई किया था, ठीक है। हमारे पास झारखंड ओवरऑल पूरा स्टेट में जितना भी स्टेट है, 28 स्टेट है, इंडिया में कितना सीट है गवर्नमेंट के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 28,000। अभी चलिए मानते हैं हम 30,000 सीट कर देते हैं, ठीक है, एक 30,000 सीट है, चलिए मानिए कितना है, ये 30,000 सीट है, ये 15 लाख बच्चा, ये 30,000 सीट है, तो पता है कितना परसेंटेज आसपास आएगा, लगभग 2% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, 2% बच्चा को ही आपको सीट मिलेगा। एक्चुअली ये लेस देन 2% होगा, एक्चुअली ये क्या होगा, एक्चुअली ये होगा लेस देन,
एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये लेस देन 2% सीट होगा। क्यों लेस देन 2% सीट होगा? क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा बच्चा अप्लाई किया था। दूसरा रीज़न क्या है, ये 30,000 सीट तो नहीं है, नहीं, ये 30,000 सीट से थोड़ा कम ही सीट है। हाँ, नया कॉलेज खुला है, 10 कॉलेज, यहाँ पर ओवरऑल 15-20 कॉलेज नया सीट खुला है, तो यानी कि 1000, 2000, 3000 की सीट बढ़ा होगा, तो ये 30 इसलिए मान के चल रहे हैं, यानी कि लेस देन 2% सीट है। इसका मतलब हर 100 बच्चे में से सिर्फ 2 बच्चा का ही सिलेक्शन होना है गवर्नमेंट MBBS में, गवर्नमेंट में। फिर से बता रहे हैं, हर 100 बच्चा में सिर्फ 2 बच्चा का ही होना है आपका गवर्नमेंट सीट में। यह बात क्लियर है, तो कंपटीशन का गहराई को समझ जाइए। सिर्फ 2 बच्चा का होना है हर 100 बच्चा में से। अब मानिए एक स्टेट ले लीजिए, एक स्टेट ले लीजिए, कोई भी एक स्टेट ले लीजिए रैंडमली। चलिए मानिए एक हम बिहार, यूपी, कुछ भी एक स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। एक स्टेट ले लिया, मानिए ओवरऑल एक छोटा सा स्टेट ले ले, अप्रोक्सीमेटली XYZ एक स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। हम एक स्टेट ले रहे हैं, स्टेट ए ले रहे हैं मानिए, ठीक है, स्टेट ए ले रहे हैं। अब हर स्टेट में बराबर का सीट नहीं है, हर स्टेट में बराबर का सीट नहीं है। कोई डेवलप्ड स्टेट है, जैसे कि साउथर्न साइड में ज़्यादा सीट है, एंड कोई डेवलप्ड स्टेट तो है लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर ले, वहाँ पर ज़्यादा मेडिकल कॉलेज तो है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बच्चा भी अप्लाई करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एंट्रेंस में, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेट बड़ा होने से क्या हो, कंपटीशन भी तो वहाँ पर बड़ा है, तो आपका क्या हो जा रहा है, वहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। तो 2% आपके पास सीट है, सिलेक्शन का चांस है। अब आपको 2% चांस, आपको पता है ना कितना टफ कंपटीशन होता है, इसीलिए सालों साल आपका क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है। अब कट ऑफ बढ़ने का दूसरा रीज़न देखिए क्या है। पहले अगर हम बात करें 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता था पता है, वहाँ पर कोई भी बच्चा जब इंस्टीट्यूशन में जाता था, कोई भी बच्चा अगर नया कोचिंग ज्वाइन करता था या उसका दिमाग में अगर भरा जाता था कि बेटा तेरे को नीट में एग्जाम क्लियर करना है, तो उसका दिमाग में अरे भाई बायोलॉजी केमिस्ट्री ढंग से कर लेते हैं, फिजिक्स में थोड़ा करेंगे तो सीट मिल जाएगा। 2017-2016 में आपको जनरल को 480-490 में सीट मिलता था, 510-520 में तो कन्फर्म हो जाता था सीट मिल रहा है मेरे को, लेकिन अभी आपको 610 में भी कंफर्म नहीं है सीट मिलेगा। ये कंपटीशन लेवल है। यानी कि पहले जो हमारा प्रॉब्लम था, पहले जो बच्चे थे कि जिसका बायो तो स्ट्रॉन्ग करना है, बायो ठीक है एंड केमिस्ट्री ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाता है, 5-10 क्वेश्चन करके आएंगे, फिजिक्स में सीट तो मिल जा रहा है, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी पता है, अभी 300, देखिए 300 लाने के बाद भी आपको कितना परसेंटाइल मिल रहा है, समझ में आ रहा है कितना मिल रहा है, 88 परसेंटाइल मिल रहा है। 300 लाना मजाक बात नहीं है। 300 लाना मतलब क्या होता है पता है, 300 अगर आप ला रहे हो ना, तो 360 का पेपर होता है, यानी आप मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो। मतलब कि आप पूरा 90 क्वेश्चन में से अगर आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, 10 to 12 क्वेश्चन अगर आप बायोलॉजी में मिस्टेक कर दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको बायोलॉजी वो चीज़ नहीं आता था, ये जो 10-12 क्वेश्चन गलती होता है ना, ये 10-12 क्वेश्चन जानबूझ के गलती होता है। ऐसे नहीं कि आपको जब आप 300 ला सकते हो, आपको 360 लाने का औकात नहीं है। आया है बहुत स्टूडेंट के इस बार 300 आया, मैं पर्सनली जानता हूँ कितना सारे स्टूडेंट है जिसको बायो में 300 पे 300 आया है। इसलिए आपका 300 लाने पर भी ना परसेंटाइल घट जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। 300 लाना बायोलॉजी में मजाक बात नहीं है। पहले ये दिमाग में बेटा 300 बायोलॉजी में तो लाना ही है, ला रहे हैं 300, कितना परसेंटाइल आ रहा है 88। इसका मतलब पता है 88 परसेंटाइल होने का मतलब है, मानिए अगर आपके पास 15 लाख बच्चा है ना, उसका 10% निकालते हैं तो कितना होता है, 1.5 लाख बच्चा होता है, लेकिन आपको उससे भी कम है, 20% के आसपास है 88 परसेंटाइल, यानी कि 1.5 लाख एंड 10, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चा है। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 लाख यानी कि 1.5 लाख एंड 1.5 लाख 3 लाख, तो यानी कि ये 88 परसेंटाइल में अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 लाख बच्चा आपसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, यानी 3 लाख बच्चा आपसे यानी कि 300 से भी ज़्यादा मार्क्स लाया है। ये है कॉम्पिटिशन का लेवल। कुछ आ रहा समझ में? ये है कंपटीशन के लेवल। क्या है कि 3 लाख बच्चा का 300 से भी ज्यादा बायोलॉजी में आया है, ये है एक्चुअली कंपटीशन। हमको ये चीज को देखना है, हमको कितना मार्क्स आ रहा है मेरे को उस पर कोई मैटर नहीं करता, मेरे को उससे नहीं मतलब है, मेरे को ये देखना है। क्या देखना है? कितना बच्चा का आया है। तो ये आपके ये हिसाब से 3 लाख बच्चा का 300 से ज्यादा इस बार बायोलॉजी में मार्क्स आया है। समझ में आ रहा है ना? आपका बायोलॉजी बेस्ट होगा, लेकिन आपको बेस्ट में भी बेस्टेस्ट होना है, तब जाकर के आप कहीं कम्पीट कर पाइएगा। 360 में आपको एटलीस्ट 350 तो चाहिए ही चाहिए बायो में। कहाँ से लाएंगे? क्या करना है उसके लिए? केमिस्ट्री में देखते हैं। बायोलॉजी पहले था कि बच्चा को दिमाग में ये ठीक था कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना कर लिए स्ट्रॉन्ग, एंड 300 जब आ रहा था टेस्ट में तो अच्छा है मेरा स्ट्रॉन्ग आ रहा था, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर आपका 300 आ रहा है तो
350 लाना है तो स्ट्रांग होंगे। तब आपका यहाँ पे आपको 98 99 परसेंटाइल होना चाहिए ही चाहिए। 1 परसेंटाइल कम आया 99 परसेंटाइल 15,000 बच्चा से आपका रैंक ऑलरेडी 15,000 पीछे हो गया। 98 परसेंटाइल आया 2 परसेंटाइल कम आया आपका 30,000 से रैंक पीछे हो गया, आपको सीट नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा बायोलॉजी में। नेक्स्ट केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में आप 80 मार्क्स लाते हो तो आपको मिल जाते हैं 89 परसेंटाइल, मतलब कि आप यहाँ पर 3 लाख बच्चा से आपको कम हो, यानी कि 80 लाना 89 लाना अब की बार उतना टफ नहीं है, आधा मार्क्स आप ला सकते हो लगभग 90 के आसपास। यानी कि अभी का बच्चों केमिस्ट्री में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है मानिए आप केमिस्ट्री की, आपको केमिस्ट्री, इसका मतलब यह बताता है कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में स्ट्रांग होना इनफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री एंड बायो में बेस्ट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई मायने नहीं है आजकल केमिस्ट्री एंड बायो का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तो आपको स्ट्रांग होना ही है, मर के ही होना है, कुछ भी करो होना ही है। केमिस्ट्री एंड बायो में कुछ भी करो स्ट्रांग तो होना ही है, मतलब कि आपको 350 प्लस बायो में तो आना ही है अगर आपको कंपटीशन में बना रहना है। और ये वाला मार्क्स अगर देखेंगे ना, इसमें भी आपको 150 160 तो आना ही है अगर आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हो, वो तो कॉमन है। यानी कि अगर कोई बच्चा का इसमें अच्छा आ रहा है, एग्जाम्पल देखिए, अगर बच्चा का मानिए है कि यहाँ पर आ रहा है 300 ही आ रहा है, ठीक है, यदि 350 300 आ रहा है, इसका मानिए कोई अच्छा बच्चा था उसका 150 भी आ जा रहा है तो भी 450 आ रहा है ना, तो ये तो सबका आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर इतना में कितना मिला 89% है, ऑलरेडी 3 लाख बच्चा आपसे ज़्यादा ला चुका है, 80 से ज़्यादा ला चुका है बच्चा। 3 लाख बच्चा तो कंपटीशन तो 3 लाख का है ही नहीं ना, कंपटीशन तो मुश्किल से 40 से 50 हज़ार, वो भी ज़्यादा बोल दिए, 30 हज़ार से 40 हज़ार का कंपटीशन है, तो 1.5 लाख तो सोच रहे नहीं है, कंपटीशन तो 30 से 40 हज़ार का बीच का है। तो यानी आप जो अगर 80 90 100 ला रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर उसका। कंपटीशन 350 वाला बायो स्टूडेंट के साथ है, 160 170 प्लस केमिस्ट्री स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि ये परसेंटाइल होना मतलब क्या होता है, आपके आगे कितना बच्चा है। तो बता दिए, अगर आपका परसेंटाइल 80 के आसपास है तो आपसे आगे कितना बच्चा है, 3 लाख प्लस बच्चा आपसे आगे है। अगर आप 90 परसेंटाइल में है, यानी कि आपका आप 1.5 लाख से 2 लाख आपसे आगे है। अब आते हैं फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स से पूरा गेम को बना भी देगा बिगाड़ भी देगा। देखिए फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, 20 से 30 मार्क्स जिसका आ रहा है तो उसको 90 परसेंटाइल प्लस मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, मतलब 30 35 40 तक ला देते तो 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल फिक्स है। मतलब इस साल हम लोग देखिए यहाँ पर एनालिसिस में सब यहाँ पर बोल रहा है, हल्ला कर रहे हैं कि पेपर का कट ऑफ तो कम जाना चाहिए था, पेपर तो हार्ड था लेकिन कट ऑफ ऊपर भाग गया। क्यों? क्योंकि गलती नहीं, फिजिक्स पेपर तभी भी हार्ड था, फिजिक्स पेपर आज भी हार्ड है, वो ये परसेंटाइल बता रहा है फिजिक्स पेपर कितना हार्ड है। अगर ये इजी होता ना, अगर ये इजी होता ना, तो अगर आपका 100 मार्क्स भी होता ना फिजिक्स में, तभी भी आप 80 89 में होते, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और ये परसेंटाइल बता रहा है आपको कि 300 लाने के बाद भी आप 88 परसेंटाइल में हो, इसका मतलब ये बता रहा है कि बायोलॉजी पेपर कितना इजी था। क्यों? क्योंकि 300 लाने के बाद भी आपको 88 परसेंटाइल मिल रहा है, यानी कि 300 बच्चा तो कॉमन हो गया है, 3 लाख बच्चा 300 से ज़्यादा ला के बैठा हुआ बायो में, ये बता रहा है। और ये जो फिजिक्स आपको बता रहा है ना कि 30 मार्क्स से 20 मार्क्स लाने के बाद भी आप 90 परसेंटाइल में बैठे हुए, इसका मतलब फिजिक्स पेपर इज रियली टफ, इट वॉज रियली टफ, ये बता रहा है। ये परसेंटाइल बता रहा है कि फिजिक्स पेपर टफ था, तब आपको कम मार्क्स लाने पर भी इतना अच्छा परसेंटाइल मिल रहा है। एंड बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो बच्चा था, कुछ नहीं था, फिजिक्स पेपर वॉज रियली टफ। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये होगा कि केमिस्ट्री एंड बायो में लगभग सबको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। केमिस्ट्री बायो मिला के मानिए 300 तो सबका आ रहा है कि भाई 3 लाख बच्चा ज़्यादा है, 3 लाख बच्चा का ज़्यादा आ रहा है केमिस्ट्री में 300 से, एवरेज मानिए 320, मानिए कि सबका 320 आ रहा था होगा, 320 एक एवरेज मार्क्स माने, यानी इसमें 100 तो किसी का भी आ रहा होगा, 100 तो किसी का भी आ रहा होगा, जोड़ते हैं तो 420 हो जा रहा है। यानी कि अगर आप 400 720 450 के अंदर रैंक में हो तो आप तो 1.5 से 2 लाख के बीच ही में आपका मार्क्स होगा, क्योंकि वो तो सबका आ रहा है, वो तो सबका आ रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायो अभी का टाइम में सबका स्ट्रांग हो चुका है, सबका स्ट्रांग हो चुका है। फंस कहाँ रहा है पता है? फिजिक्स में फंस जा रहे हैं, बार बार वहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स लाने पर भी 90 परसेंटाइल मिल रहा है, 40 मार्क्स लाने पर 92 93 परसेंटाइल मिल रहा है। खेल यहाँ पर हो जाएगा, खेल यहाँ पे होगा, अब यहाँ पर मार्क्स लाना है। और कोई बच्चा अगर इसमें थोड़ा ऊपर उड़ गया, हम बोले 150 160 लाना है, अगर 150 भी ला दिए तो फिर इसमें देख लीजिए 300 470 मार्क्स आ गया, 470 मार्क्स आ गया।
एंड अगर यहाँ पे कोई बच्चा अच्छा है तो यहाँ पर 100 120 30 मार्क्स ला दिया फिजिक्स, 30 क्वेश्चन सही कर दिया फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन सही कर दिया, अगर मानिए 30 क्वेश्चन सही कर दिया अगर, तो 120 मार्क्स हो जा रहा है। तो 120 प्लस 470 को जोड़ लीजिए, 470 570 590 मिल जा रहा है। एक बात बताए, 590 मिल जा रहा है, तो लिख कर ले लो 590 में सिलेक्शन होगा इस बार, 590 में इस बार सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है, क्योंकि ये फिजिक्स पेपर वॉज रियली टफ। क्योंकि अगर बच्चा यहाँ पर 150 भी ला रहा है, 320 भी ला रहा है, तो भी 470 हो रहा है, एंड 400 470 500 520 में गुच्छा में मार्क्स होगा, गुच्छा में होगा। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर लाएगा ना तो रैंक इतना बूस्ट कर जाएगा ना, इतना बूस्ट कर जाएगा ना, फिर आपको सोचना नहीं होगा। इस साल ये होगा सीन। 2020 में पेपर वॉज ईजी, 2020 में द फिजिक्स पेपर वॉज ईजी इनफ टू स्कोर मोर देन 120 प्लस मार्क्स, बट इन 2020-21 इट वॉज नॉट ईजी टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो रिजल्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या हमें अगला साल के लिए वेट करना चाहिए? क्या हमें अगला साल के लिए इस कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन साफ दिख रहा है कि 3 लाख बच्चे ऑलरेडी आपसे आगे। अगर आप बायो में कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी आप महान समझते हो, बायो में 300 आ रहा है, 320 आ रहा है, भैया आपसे 2 लाख बच्चा पहले से बैठा हुआ है 350 लाख है। एग्जाम्पल बता रहा है, आपसे ज़्यादा बैठा हुआ है। ये बात है। अगर आप सोचते हो कि केमिस्ट्री में 100 120 आ रहा है, इनफ नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटाइल उतना नहीं मिल रहा है। परसेंटाइल नहीं मिलना मतलब आपसे इतना बच्चा आगे है, तब आपको परसेंटाइल नहीं मिल रहा है। एंड फिजिक्स में अभी भी है, फिजिक्स में अभी भी कंपटीशन उतना कम है। अगर आप फिजिक्स में थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा ढंग से मेहनत कर लेंगे, 120 मार्क्स 130 मार्क्स आ जाएगा ना, तो वो आपको सिलेक्शन दे के जाएगा गारंटी के साथ। ये है आपका दिमाग में माइंड फ्रेम चलना चाहिए। तो माइंड फ्रेम क्या बनना चाहिए? अगर हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपटीशन समझना क्या चाहिए कि सीरियसली तैयारी करना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस तैयारी करना है, क्योंकि कंपटीशन अब एक जुनून बन चुका। अभी अब देखिए एक्चुअली करने को कुछ है नहीं, बच्चा कहाँ जाएंगे? इंजीनियरिंग में नौकरी मिल ले रहा है, सब बच्चा IIT नहीं बन सकता, सब बच्चा IIT में नहीं जा सकता, तो बच्चा कहाँ भाग रहा है? नीट में भाग रहा है। एंड इसका कंपटीशन आने वाला है और 2-3 साल ऐसे ही रहेगा, क्रेज रहेगा। हाँ, उसके बाद डिक्लाइन होगा, लेकिन तब तक आपका एज नहीं रहेगा। क्या करें? तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक माइंडसेट करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर हम अगला साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने अंदर एक ऐसा स्ट्रैटेजी, देखिए काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशन, काफ़ी सारा बड़े महान है, या जो नया आया प्लेटफॉर्म में लड़ाई कर क्या करते, कंटेंट के लिए मार चल रहा है। भाई मेरा कंटेंट बेस्ट है, अपना कंटेंट लीजिए, अपना जेब में डालिए और चुपचाप से निकल जाइए। या कंटेंट का खेल नहीं है, ये कंपटीशन है, यहाँ पर सिलेक्शन का खेल है। यहाँ सिलेक्शन के पीछे भागना है, कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। हम MBBS की एक सीट ले लेते हैं, मेरे को एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हम वहाँ पर बैठेंगे, फिर वहाँ पर हम जितना कंटेंट को समझना है ना, हम कंटेंट को समझते जाएंगे। नहीं तो कंटेंट हाथ में रह के बैठ जाएंगे, घर में बुक लेके कंटेंट रहेगा पड़ा हुआ, सीट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई सिलेक्शन करा सकता है तो आप खुद है आपका जो सिलेक्शन करा सकते हैं। 50 जगह इधर उधर भागते हैं ना, अभी जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है ना, तो बच्चा 50 जगह भागते हैं, कभी दिमाग इधर, कभी दिमाग उधर, कभी दिमाग इधर उधर रहता है। हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा पर्टिकुलर एक ही जगह पढ़िए, एक जगह पढ़ना है, और आप जहां भी पढ़ रहे हो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है ना, तो आप अपने साथ ही मजाक कर रहे हो, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है तो आप वहाँ पैसा ही लगाए क्यों? आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप वहाँ पर बैठ के पढ़ क्यों रहे हो? तो ये नहीं करना है। आपको जहाँ पे भरोसा है आपको वहीं से सिलेक्शन मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो। अगर आपका ऐसे नहीं कि बड़ा नाम है तो ऐसे नाम नहीं बना है। अगर कोई बड़ा नाम है तो नाम को कमाया जाता है, नाम ऐसे ही बिकता नहीं है कहीं, वो नाम बनाया है तब जाके आज वो इतना बड़ा है। तो कोई भी बोलता है ना कि बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो पैसा का खेल है, ऐसा नहीं है। बड़ा नाम बनाया गया है, 30 साल 50 साल में मेहनत किया गया है, तब वो नाम बनाया हो, सिलेक्शन दिए है तब नाम बना है, ऐसे नाम नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अब से हम लोगों को क्या करना है, ये जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है इसमें कोई भी टेस्ट दे, देखिए हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं, हम जो आप भी वीडियो देख रहे हैं आप XYZ कोई भी इंस्टीट्यूशन का हो सकते हो, आप कहीं का भी हो सकते हो, आप राजस्थान के कोई इंस्टीट्यूट हो सकते हो, दिल्ली के कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हो, कोई ऑनलाइन बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ का हो सकते हो, आप हर जगह का टेस्ट दे सकते हो। पर आपका दिमाग में पोले क्या माइंड चलना चाहिए,
आपका दिमाग में ये मान चलना चाहिए कि एटलीस्ट 500 मेरे को आना ही है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, सबसे पहली बात। क्योंकि आप ये मान लीजिए 500 अगर मेरा नहीं ला रहे तो मेरा औकात ही नहीं है कि हम नीट में बैठ सके, क्योंकि हर बच्चा 500 लेके आ ही रहा है बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला के। तब आप कंपटीशन में हो। पहले ये कहा जाता था बेटा 500 अगर आ रहा है तेरा 720 में तो बस सिलेक्शन हो गया मान लो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, 500 तो लाना ही है, 500 तो लाना ही है। और ये 500 लाना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप एक सेंसिटिव स्टूडेंट हो, अगर आपने पढ़ाई के लिए एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो पक्का आप पेपर एनालाइज कर रहे होंगे 2020 का 21 का। पेपर एनालिसिस में यह क्या पाया गया है पता है? ये पाया गया ना कि जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के पेपर है ना, वो 1% भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ये हकीकत है, 1% भी बाहर का नहीं एनसीईआरटी का। तो अगर हम अपना माइंड को ऐसे रेडी करें कि मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री को पहले स्ट्रॉन्ग करके पैक करके रख दे। हम कहीं का भी इंस्टीट्यूशन का तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मेरा बायो एंड केमिस्ट्री मिला के 500 तो आना ही चाहिए। फिजिक्स है, फिर हम रेस लगाएंगे, फिजिक्स हम डेली करते रहेंगे। मेरा केमिस्ट्री एंड बायो में 500 आना, मेरा ये होना ही चाहिए। केमिस्ट्री एंड बायो में 500 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो फिर हम गलत जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा डायरेक्शन ही सही नहीं है। अब ये है कि ये 500 कैसे लाए? 500 लाए तो कैसे लाए? तो बताते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इसका पार्ट होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, हम 2 पार्ट 3 पार्ट में कर देंगे, लेकिन इसको समझना है यार, समझना बहुत ज़रूरी है। हम अंधा बन कर रेस में नहीं उतर सकते हैं, सीधी बात है। हम जिस रेस में उतर रहे हैं, मेरे को दिमाग में रखना है कि सिर्फ हम अकेला वहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। कोई ऐसा होता है हम दौड़ते जा रहे हैं 1600 मीटर का, कोई आए चाहे नहीं हमको पहुँचना है। अरे भैया ऐसा नहीं है, आपको पहले पहुँचना है, बाकी को पीछे करके, चाहे खुद ज़्यादा पढ़ो व दूसरों को पढ़ने मत दो। ये कॉन्सेप्ट है भाई, हम तो अपना टाइम में ये कॉन्सेप्ट, खुद पढ़ो बहुत अच्छा, या तो दूसरे को पढ़ने मत दो, सीधा बात है। तभी कंपटीशन जीतेंगे। खुद या तो अच्छा पढ़ो या दूसरों को पढ़ने मत दो। कंपटीशन में एवरीथिंग इज फेयर है। तो क्या प्लान बनाते हैं, ठीक है।